यदि आप एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सभी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि 2025 के अंदर है वो एम्स बीएससी नर्सिंग की कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने टारगेटिंग स्कोर करने पर या फिर एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स लाने पर है वो आपको आसानी से वो एम्स के अंदर एडमिशन मिल जाए। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि 2023 के अंदर कट ऑफ क्या रही थी और 2024 के अंदर कट ऑफ क्या रही थी और 2025 के अंदर है वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है, वो इन तीनों पॉइंट के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट माई सेल्फ जीवन परमार। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 2023 के अंदर कट ऑफ क्या रही थी रैंक के अंदर और 2024 के अंदर कट ऑफ क्या रही थी रैंक के अंदर। दोनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे, कितने जो रैंक का डिफरेंस रहा है कैटेगरी वाइज देखने वाले। तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी, जिसके अंदर 2023 के अंदर कट ऑफ रही थी वो रही थी 4361 और 2024 के अंदर कट ऑफ रही थी 6391। और इसका यूआर कैटेगरी के अंदर पीडब्ल्यू बीडी इसका जो डाटा हमारे पास नहीं है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ रही थी 2023 के अंदर 4359 इसके। और ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी के अंदर जो रैंक का है वो डिफरेंस है, वो कट ऑफ का डिफरेंस है वो बहुत कम रहता है। इसके अंदर 3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है और इसका जो डाटा हमारे पास नहीं है। ओबीसी एनसीएल के अंदर कट ऑफ रही थी 6139, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यू बीडी के अंदर कट ऑफ रही थी 4522, एससी कैटेगरी के अंदर कट ऑफ रही थी 8425 और एससी पीडब्ल्यूबीडी के अंदर कट ऑफ रही थी 6146 और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट की कट ऑफ रही थी वो रही थी 8221। अब बात करते हैं 2024 के अंदर कट ऑफ क्या रही थी। यूआर कैटेगरी के अंदर 6391 और इसका डाटा हमारे पास नहीं है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही थी वो रही थी 6386 और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ रही थी वो 5459। यहाँ पर कट ऑफ वो कम हुई है। ओबीसी एनसीएल की कट ऑफ रही थी 9851 में 9851 और ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूबीडी के अंदर कट ऑफ रही थी 3931। एससी कैटेगरी के अंदर कट ऑफ रही है वो 13963 और एससी पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी के अंदर कट ऑफ रही है 7728 और एसटी कैटेगरी के अंदर कट ऑफ रही है वो रही है 13928 से। तो ज़्यादा कट ऑफ यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2023 के अंदर 3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है और यहाँ पर 2024 के अंदर कट ऑफ के अंदर है वो 6 नंबर का है वो डिफरेंस देखने को मिला है। 5 से 6 नंबर का है वो 5 से 6 जो रैंक का डिफरेंस है वो देखने को मिला है। बाकी ज़्यादा इसमें से 2023 के अंदर वो हाईएस्ट जो कट ऑफ रही है वो रही है 8425 के अंदर कट ऑफ रही है यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ। और यहाँ 2024 के अंदर कट ऑफ रही है वो रही है आपके 13963 कट ऑफ रही है। ये देख सकते हो आप। ये दोनों कट ऑफ के अंदर डिफरेंस क्यों है, कौन से जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं दोनों कट ऑफ के 2023 के अंदर कट ऑफ और 2024 के अंदर कट ऑफ के अंदर इतने डिफरेंस क्यों है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कट ऑफ, जो कट ऑफ के जो फैक्टर है जो किस प्रकार इफेक्ट करते हैं, तो सेवरल फैक्टर द इन्फ्लुएंस द वेरिएंस द कट ऑफ द रैंक्स इस ईयर। तो नंबर ऑफ द एप्लीकेंट या कितने स्टूडेंट वो एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, कितने एग्जाम स्टूडेंट है वो एग्जाम ने फॉर्म भरा है और एग्जाम डिफ़िकल्ट लेवल मतलब जो एग्जाम का लेवल कैसा होता है, पेपर का लेवल कैसा होता है और सीट अवेलेबिलिटी यानी कितनी सीट एग्जाम के अंदर और 2023 के अंदर कितनी सीट थी और 2024 के अंदर कितनी सीट्स है, इस पर भी डिपेंड करता है सीट अवेलेबिलिटी। और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है। तो ये मेन है जो फैक्टर है। हम बात करते हैं फैक्टर और इम्पैक्ट ऑफ फैक्टर, इम्पैक्ट ऑन कट ऑफ। नंबर ऑफ एप्लीकेंट, एग्जाम डिफ़िकल्टी लेवल, एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, सीट अवेलेबिलिटी इसके बारे में बता दिया। रिजर्वेशन पॉलिसी, ये मेन जो इफेक्ट है इस पर करता है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो होता है इस पर डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के अंदर कितने जो रिजर्वेशन का कोटा है उसके अंदर देर का, इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि जिस कैटेगरी को ज़्यादा जो रिजर्वेशन का डिपेंड रहेगा उसके अंदर कट ऑफ है वो ज़्यादा रहती है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है। जो ये मेन जो इम्पैक्ट ऑन जो फैक्टर है वो कट ऑफ के अंदर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स की क्या क्या है, इसकी टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट 2023 के अंदर है वो कितने स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, 50,000 स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म भरा था। और 2024 के अंदर है वो
1,15,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, और 2025 के अंदर है वो 1,50,000 है वो स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। और कैंडिडेट हुए अटेम्प्ट द एग्ज़ाम, कितने स्टूडेंट है कैंडिडेट है जिन्होंने एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट किया था, एग्ज़ाम दिया था। तो 35 से 40,000 स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और 2024 के अंदर है वो 66,000 स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और जो 2025 के अंदर वो 80,000 स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग, काउंसलिंग के लिए कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे 2023 के अंदर 5,000 से 7,000, और 2024 के अंदर 18,000 स्टूडेंट वो क्वालिफाई हुए थे, और 2025 के अंदर वो 20,000 स्टूडेंट है वो क्वालिफाई किए जाएंगे काउंसलिंग के लिए। अब टोटल सीट अवेलेबल 2023 के अंदर 940 सीट थी, और 2024 के अंदर है वो 1231 सीट थी, और 2025 के अंदर जो सीट्स है वो कितनी रहने वाली है 1400 सीट है वो प्लस रहने वाली है, और भी एम्स कॉलेज है वो ओपन होंगे, इसलिए जो सीट्स है वो 1400 प्लस सीट रहने वाली है, एक्सपेक्टेड इतनी सीट रहने वाली है। तो ये थे कितने स्टूडेंट है वो एग्जाम दिया था, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, कितने स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हुए थे, और कितनी सीट्स थी एम के अंदर। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली 2025 के अंदर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली, ताकि आपको कितना स्कोरिंग करने पर, कितने जो एग्जाम के अंदर मार्क्स लाने पर आपको एम्स के अंदर वो एडमिशन आसानी से मिल जाए, ताकि आपका स्टडी प्लान है वो आसानी से कर सकते हो। ये मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ 2024 के अंदर मिनिमम कट ऑफ बताने वाला हूँ, उसको तो आप मान के चलना है कि आपको इतने मार्क्स है वो इतनी रैंक तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। यदि आप इतनी रैंक तक नहीं पहुंचते तो आप डायरेक्ट एग्जाम से बाहर हो जाओगे, आपका एडमिशन एम्स के सपने वो छोड़ ही देना, एम्स मिलने की चांस भी नहीं है। तो 2023 के अंदर बता दिया कि कट ऑफ क्या रहने वाली कैटेगरी वाइज, और 2024 के अंदर मैंने बता दिया कि कट ऑफ क्या रही थी अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब बात करते हैं 2025 के अंदर है वो कट ऑफ क्या रहने वाली कैटेगरी वाइज रैंक के बेस पे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ, इससे न तो ऊपर जाएगी न ही नीचे जाएगी कट ऑफ। तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको कट ऑफ रैंक देखने को मिलेगा, वो रहेगा 7,000 से 8,500 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो मिनिमम बात करें तो 7,000 रैंक के आसपास, और URPWBD के स्टूडेंट के लिए 6,500 के अराउंड देखने को मिलेगी, और EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 7,000, EWS के अंदर PWBD के अंदर है वो 6,500 के आसपास, OBC NCL के 10,500 के आसपास। जितनी 10,500 आसपास, यदि आपकी रैंक है वो 10,500 के अंदर है तो आपको एम्स है वो आसानी से मिल जाएगा। और जनरल कैटेगरी अंदर यदि आपकी जो रैंक है 7,000 के अंदर है तो आपको कॉलेज है वो मिल जाएगा। OBC NCL PWBD के अंदर कट ऑफ रहेगी आपके 4,000, SC के अंदर रहेगी आपके 15,000, SC PWBD के अंदर कट ऑफ रहेगी आपके 8,500, और ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कट ऑफ रहेगी 15,000, और ST PWBD के अंदर कट ऑफ रहेगी अराउंड 10,000 के अराउंड। यदि आपकी रैंक है वो 10,000 के अंदर है तो आपको कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। तो ये थी आपकी मिनिमम कट ऑफ है, इतनी तो रैंक तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है, इतनी रैंक तक आपको आसानी से पहुंचना है। यदि आप इतनी रैंक तक नहीं पहुंचते हो तो आपको जो एम्स के सपने हैं वो देखने छोड़ दो। इसके अकॉर्डिंग आपको है वो स्टडी प्लान करना है, इसके टिप्स लेने, और इस प्रकार आपको है वो पैटर्न एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करना है। टाइमिंग का ध्यान भी रखना है आपको। और जो मिनिमम कट ऑफ दे रखी है ये दे रखी पीछे 8,000, 8,500, 7,500, 12,500, इसका आपको ध्यान नहीं रखना है। मिनिमम कट ऑफ पे आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम कट ऑफ पे ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो ये थे अपने कट ऑफ की 2025 के अंदर कट ऑफ क्या रहने वाली है। नेक्स्ट अपने जो डिस्कस करने वाले कि किस एम्स के अंदर क्या कट ऑफ रहने वाली कैटेगरी वाइज, इसके बारे में बात करने वाले। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसके ऊपर वीडियो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि किस एम्स के अंदर कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही थी और कितने नंबर पर है वो 2025 के अंदर है वो कट ऑफ मिलने वाली है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि किस कैटेगरी जो किस एम्स के अंदर है वो इस पर वीडियो अपलोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये आप बता देना। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए अपने साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।